मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई हुई। लखनऊ में जो हुआ है वो बहुत दुखद और चिंताजनक था। अगर बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम होते तो शायद कई जानें बचाई जा सकती थी। लखनऊ की इस घटना में फायर सेफ्टी, वेंटिलेशन और इमरजेंसी एग्जिट की कमी सबसे बड़ी चूक बनकर सामने आई। लखनऊ और दिल्ली जैसी घटनाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोहराई न जाएं, इसी उद्देश्य से विस्तार न्यूज ने कोचिंग सेंटर की पड़ताल की। आपके बच्चे कितने सुरक्षित हैं ये जानने की कोशिश हमने की है और हमारी पड़ताल में क्या पता चला है आपको बता देता हूं। देखिए, फायर सेफ्टी को लेकर भोपाल, इंदौर और रायपुर के कोचिंग सेंटरों में क्या इंतजाम है इसे जानने के लिए विस्तार न्यूज के सहयोगी अलग अलग कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी से जुड़े हर पहलू को बारीकी से देखा। आग बुझाने वाले उपकरण से लेकर फायर अलार्म तक सुरक्षा के हर इंतजाम की जांच की। विस्तार न्यूज के सहयोगी विवेक राणा और अक्षत मिश्रा ने भोपाल और इंदौर में चल रहे कोचिंग संस्थानों का जायजा लिया, जहां विस्तार न्यूज के दोनों सहयोगियों को फायर सेफ्टी में बड़ी बड़ी कमियां नजर आई हैं। बड़ी बड़ी कमियां भोपाल के MP नगर जोन 1 में एक कोचिंग संस्थान में फायर सेफ्टी को लेकर बड़ी लापरवाही मिली। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर संस्थान में आग बुझाने वाले उपकरण तो मौजूद थे, लेकिन ये सब एक्सपायर हो चुके थे। इस कोचिंग में इमरजेंसी अलार्म जो लगा था वो भी काम नहीं कर रहा था। बताइए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये हाल है। अरे भाई, आग लगती है तो सबसे पहले ये इमरजेंसी अलार्म ही तो बजता है, लेकिन ये भी काम नहीं कर रहा। सबसे पहले आप भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक राणा की रिपोर्ट आप देख लीजिए, इसके बाद आगे इंदौर लेकर चलें। देखिए, कि विस्तार न्यूज आपको तस्वीरों के माध्यम से बताएगा कि राजधानी भोपाल में ये जो अग्निकांड है वो कोचिंगों में कभी भी हो सकता है। यदि यहाँ पर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकती। आप देखिए कितनी सकरी गली है, 1 2 3 4 5 6, केवल 6 कदम ही यहाँ बचा। यानी यहाँ पे कोई 4 व्हीलर गाड़ी जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकती। तो अग्निशामक जो वाहन है वो कैसे आएगा? सीढ़ियों के नीचे की व्यवस्था दिखाऊंगा। किस प्रकार से जो मीटर लगे यहाँ पे लगे हैं उनके तार खुले हुए हैं। हम मिशन कोचिंग के अंदर चलते हैं। निकासी की यदि बात करें तो निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। ये रिफिलिंग हुई थी 2024 को, 23/7/2024 को, और एक्सपायर हो चुका है 23/7/2025 को। यानी ये पुराना है। ये देखिए, ये हम दबा रहे हैं मगर इसमें किसी प्रकार की जो आवाज़ है वो नहीं आ रही। यंत्र तो लगे हुए हैं मगर जो मेंटेनेंस है वो नहीं किया गया है। बताइए कैसे चला रहे हैं भाई ये लोग कोचिंग। छोटे छोटे कमरों में, सकरी गलियों में कोचिंग चलाए जा रहे हैं। कोई हादसा हो जाए तो ना अलार्म है ना फायर उपकरण फिट है। बस यही वजह है कि अब फायर ब्रिगेड की टीम भोपाल में भी थोड़ी एक्टिव हुई है। गली गली जाकर कई कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया, लेकिन जब हमारे सहयोगी विवेक राणा ने पानी को लेकर सवाल किए तो सुनिए क्या जवाब मिला। मिथिलेश कोचिंग क्लास पर हम मौजूद हो और आप देखिए कि नगर निगम के फायर सेफ्टी के जो अधिकारी हैं वो फायर सेफ्टी के तमाम जो यहाँ पे यंत्र लगे हैं उनको चेक कर रहे हैं। फायर सेफ्टी का एक नियम कहता होगा कि प्रेशर कितना ऊपर रहता है, कितने ग्रेविटी का पंप लगा है उसको। तो अभी पंप चालू नहीं है क्या? नहीं, अब तो चालू हो गया शायद। हाँ, अब चालू हो गया। अब चालू हुआ है, इसके पहले चालू पंप लगा है। मगर पंप तो हमेशा चालू रहना चाहिए ना। फायर ब्रिगेड की टीम बहुत कॉन्फिडेंट नजर नहीं आई। समझ नहीं आया कितना प्रेशर होना चाहिए। खुद ही इनको जानकारी नहीं है कि जांच किस चीज की करनी है। चलिए, ये तो भोपाल का हाल था। अब आपको इंदौर की तस्वीरें भी दिखा देता हूं। हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा इंदौर के भंवरकुआ इलाके में पहुंचे, जहां 200 से ज्यादा कोचिंग सेंटर चलते हैं। यहाँ की रिपोर्ट मिली जुली मिली। क्लास में तो फायर उपकरण ठीक थे, लेकिन बेसमेंट में खुले तार खतरनाक नजर आए। अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। में हम अभी मौजूद हैं इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र में, जहां पर DAVV मौजूद है और DAVV के आसपास आपको यहां पर
जितनी जगह दूर दूर तक आप देखेंगे आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, यहाँ पर कोचिंग्स हैं। क्लास में यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से जो फायर एक्सटिंग्विशर है यहाँ पर हर क्लासरूम में लगाया गया है। ये पूरा भंवरकुआं क्षेत्र एक घनी आबादी वाला इलाका है जहाँ पर करीब 200 से 250 कोचिंग्स हैं। ऐसे में ये कोचिंग्स के बेसमेंट में हम आए हैं और बेसमेंट में ये देखने के लिए आए हैं कि आप देखिए ये एक यहाँ का पूरा MCB यूनिट है। कितना पुराना ये है, कितने तार इसमें उलझे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, जिस बिल्डिंग के नीचे हम अभी मौजूद हैं यहाँ पर ऊपर कम से कम 5 से 6 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। लाल कलर के जो पाइप्स होते हैं जो पानी फेंकते हैं जब आग लग जाती है, वो भी इस बिल्डिंग में मौजूद नहीं है कि यदि कल को कोई हादसा होता है तो वो कितना भयानक होगा, इसकी कल्पना आप सोच सकते हैं। लखनऊ में हुए हादसे के बाद इंदौर में कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। मंगलवार को 23 संस्थानों को सील किया गया। इसमें 18 कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी, बाकी 5 में होटल, रेस्टोरेंट, ऑफिस हैं। इस पूरी कार्रवाई पर इंदौर प्रशासन का क्या कहना है, सुनिए। में ऐसी बिल्डिंग है जिसमें फायर इक्विपमेंट निर्धारित नॉर्म्स के हिसाब से नहीं लगे हुए हैं, ऐसी कोचिंगों और कमर्शियल बिल्डिंगों पर ये कार्रवाई की जा रही है। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरीज, इनको टारगेट किया जा रहा है। इसी के तहत आज 10 से ज़्यादा संस्थानों को सील किया गया। प्रशासन, नगर निगम का संयुक्त प्रयास है कि सभी कमर्शियल बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट निर्धारित नॉर्म्स के हिसाब से लग जाए ताकि आगजनी जैसी दुर्घटना से बचा जा सके। ये तो हुई भोपाल और इंदौर की बात। अब बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की कर लेते हैं। विस्तार न्यूज के सहयोगी सात्विक द्विवेदी ने जब एक निजी कोचिंग सेंटर जिसकी 1 साल की फीस 1.5 लाख है, वहां फायर सेफ्टी का हाल दिखाने की कोशिश की तो कोचिंग सेंटर के गार्ड ने उन्हें रोक दिया, अंदर जाने से मना कर दिया। और मना इसलिए किया क्योंकि अगर कैमरा अंदर जाता तो इनकी पोल खुल जाती। रायपुर से आई एक रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूं, देखिए। राजधानी रायपुर के LN कोचिंग सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ हम लोग रियलिटी चेक करने के लिए आए थे कि यहाँ पास फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध, हमें प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है और हम लोग यहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। क्या मैनेजर भैया अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, बताइए। ऊपर से ऑर्डर के अंदर नहीं जाने दिया ऑर्डर, हम लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ पास, आधे घंटे से मौजूद है यहाँ पास और अभी तक इनका ऑर्डर कंफर्म नहीं हो पाया है। उधर से भी दिख रहा है फायर सेफ्टी, इधर से भी दिख रहा है। अंदर जाने में क्या दिक्कत, तो नहीं तो ऐसे में नहीं दिखता ना भैया, जाके पास से देखना पड़ेगा ना। कि 40 मिनट से मीडिया वाले खड़े हैं, अगर आप लोगों के यहाँ सारी सुविधाएं हैं तो दिखाने में डर क्यों? डर किस बात का रहेगा सर, यहाँ सब ओके है। डर मीडिया कर्मियों को कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ सारी सुविधा है, हमारे यहाँ सारे इंतजाम है, अगर आग जैसी घटना भी होती है तो हम उससे छुटकारा पा जाएंगे। अरे भाई, अगर ऐसी सुविधा है तो आप हमको अंदर जाने दो ना, रियलिटी चेक करने दो ना। कि सीधे मुद्दे की बात यह कि जरूरी नहीं है कि हम हर बार गलतियों से ही सीखें। जब घटना हो जाए तभी कार्रवाई हो। जिस तरह से आज चेकिंग चल रही है, इस तरह से अगर रेगुलर चेकिंग की जाए तो लखनऊ जैसे हादसों को रोका जा सकता है।